तो यो हेलो एंड वेलकम गाइस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फोटोशॉप में सिलेक्शंस मल्टीपल टाइप की सिलेक्शन कैसे बना सकते हैं। लास्ट क्लास मैंने क्लास 1 में आपको बताया था फोटोशॉप का नॉर्मल बेसिक इंट्रो और सिलेक्शन टूल्स के बारे में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको नेक्स्ट वाली क्लास में इन डेप्थ में मैं इन सभी टूल्स के बारे में बताऊंगा। तो आ गया हूँ मैं एक और न्यू वीडियो लेके आपके लिए। अगर आपको डेप्थ में जानना है अपने सिलेक्शन टूल्स वगैरह इन सभी के बारे में, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड टूल, इन सभी टूल्स के बारे में, तो बने रहे वीडियो में। हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं एक न्यू पेज बनाऊंगा और 9020 बाई 180 का एक पेज लेके मैं यहाँ पे अपना होम स्क्रीन पे आ जाऊंगा। यहाँ पे मैं इसको अपनी जो ये वीड्स है इनको हाइड कर देता हूँ मैं रूलर को, और अब मैं कंट्रोल एच से इनको हाइड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ अपनी फाइल सेट कर लेता हूँ जो मैं डाउनलोड कर रखी है सिलेक्शन बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने ये वाली फाइल को इंपोर्ट कर लिया है, उल्ट के साथ उसको खींच के पूरी को जूम कर लिए। तो अब हम बारी आती है अपनी सबसे फर्स्ट वाले सिलेक्शन टूल की, जो है अपना रेक्टेंगुलर मार्की टूल। ये कैसे वर्क करता है? तो ये अपना रेक्टेंगल मार्की टूल रेक्टेंगल सिलेक्शन बनाता है, और ये सीधी लाइन हो जैसे, मतलब रेक्टेंगल टाइप से ही अपनी इमेज को कट करता है। ये वैसे वर्क करता है। अब सिलेक्शन बनाने के बाद यहाँ से आप अपनी लेयर को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से मास्क कर देंगे तो ये आपकी लेयर मास्क हो जाएगी, यानी मास्क हो चुकी है। अब अगर आपको इसको उल्टा करना है, जैसे ऊपर वाली जगह को मास्क करना है, नीचे वाली जगह को मास्क नहीं करना है, तो यहाँ पे इस सिलेक्शन को सिलेक्ट करके कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, और अगर इसको डिलीट कर देंगे तो ये सब कुछ हट जाएगा। तो सिलेक्शन मार्की टूल किस वर्क में काम आता है, यानी कैसे वर्क होता है मार्की टूल का? मार्की टूल का वर्क जब होता है जब आप किसी स्ट्रेट या रेक्टेंगुलर टाइप की शेप को कट करना चाहते हैं अपनी एकदम फिश टाइप से, तो हम उस जगह पे हम अपना मार्की टूल का यूज करते हैं, रेक्टेंगुलर मार्की टूल का। अब अपना दूसरा टूल आता है इलिप्टिकल मार्की टूल। ये कैसे वर्क करता है? तो ये तो रेक्टेंगुलर मार्की टूल जैसे स्ट्रेट लाइन और रेक्टेंगुलर टाइप से कट करता है, वैसे ये अपना तो मेरा थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है। इसको ऐसे पकड़ के अब हम इसको अगर लेयर को सिलेक्ट करना होगा, लेयर के सिलेक्ट के बिना कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से हम इसको अब मास्क करेंगे तो ये यहाँ से मास्क हो जाएगा। अगर आपको इसको उल्टा करना है तो कंट्रोल आई, बस ये ऐसे इलिप्स टाइप का सर्कल टाइप से इसको कट कर देगा। ये ऐसे वर्क करता है अपना रेक्टेंगुलर मार्की टूल। कंट्रोल जेड अब हम इसको कर देते हैं डी। अब अपनी बारी आती है नेक्स्ट वाले टूल की, जो है अपना सिंगल रो मार्की टूल। ये आपका सिंगल रो ऐसे सिलेक्शन बनाता है सिंगल रो में, और यहाँ से हम सिलेक्शन करेंगे तो कंट्रोल आई, ये बस ओनली सिंगल रो ही बनाएगा और कुछ नहीं बनाएगा। ये ऐसे वर्क करता है। ये होता है अपना मार्की टूल। ये अपना हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल ऐसे वर्क करता है। इससे हम लोग को ज़्यादा खास वर्क होता नहीं है किसी वर्क के लिए, तो अपना इसको हम छोड़ देते हैं। बाकी अगर कुछ वर्क होगा या ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको बता दूंगा जरूर नेक्स्ट वाली वीडियोस में। तो अब बारी आती है अपने सिलेक्शन ब्रश टूल की कि ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं सिलेक्शन ब्रश टूल सिलेक्ट करता हूँ, अपनी लेयर को सिलेक्ट करूँगा, और अब मैं यहाँ पे इसका सिलेक्शन बनाना स्टार्ट कर दूंगा। जहाँ पे मेरे को इसको सिलेक्शन बनाना है मैं वहाँ से इसको कलर कर दूंगा। और जैसे इनको मैं यहाँ से ऐसे जूम कर लेना, और इस टाइप से मैंने ऐसे इसको सिलेक्ट कर लिया है। ध्यान रखिए कि आप सिलेक्शन बनाते टाइम अपने सिलेक्शन को बाहर ना जाने दें किसी ऑब्जेक्ट से। अब जैसे ये बाहर आ गया तो मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा और यहाँ से नीचे से इसको माइनस कर दूंगा, फिर ये माइनस हो जाएगा ऐसे यहाँ से, और इसको उठा के नीचे रख देंगे ऐसे। यहाँ से इसको मैं फिर से प्लस कर देता हूँ। तो अभी हमारा एक का सिलेक्शन बन गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, तो इतना सिलेक्शन बनने के बाद हम यहाँ से अपना सिलेक्शन टूल कोई भी सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से वो अपना जो भी अपने सिलेक्शन बनाया था वो बन गया है। अब हम इसको अगर यहाँ से इस लेयर को कट करना चाहते हैं, यानी अब जैसे आप यहाँ से इसको लेयर को सिलेक्ट भी कर रखा है और आपने यहाँ से इसको अब यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं, तो आपके सामने कुछ ऐसा आएगा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट डायरेक्टली एडिटेबल। तो ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये देखिए अपना जो सिंबल है ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का है, तो अपना लेयर ये
अपनी लेयर या अपनी ऑब्जेक्ट इमेज स्मार्ट ऑब्जेक्ट है अभी, तो ये डिलीट नहीं होगी। तो इसको अब हमको पहले रास्टर लेयर बनाना पड़ेगा। यहाँ से आके हम इसको रास्टर लेयर बनाएंगे, और अब हम अगर डिलीट प्रेस करेंगे तो ये अपना डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे अपनी ये PNG हो गई है। अब इसके पीछे कुछ भी नहीं है, यानी मैं अब आपको जैसे इसके पीछे कुछ भी सॉलिड कलर लगा के दिखाऊं, लाइक ऐसा कुछ, और इसको नीचे करूँ तो ये देखो इसके पीछे कुछ भी नहीं है। ये दोनों ये यहाँ से PNG हो चुकी है, इसके पीछे ये सॉलिड आर्ट्स की जो पहले का था वो अपना डिलीट कर दिया है हमने। तो ये ऐसे वर्क करता है अपना ऑब्जेक्ट ब्रश टूल, जो ब्रश टाइप से सिलेक्शन बनाता है, और फिर दूसरे टूल से जाके सिलेक्ट करते हैं, तो इसको ऐसे सिलेक्ट करते हैं। तो हम इसको अब नेक्स्ट वाले टूल की तरफ आते हैं, अपने लासो टूल की तरफ। तो मैं इसको इस इमेज को डिलीट करके दूसरी वाली इमेज इंपोर्ट करता हूँ। मैं ये वाली इमेज इंपोर्ट कर ली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लासो टूल का वर्क कैसे होता है। तो मैं चाहता हूँ कि अपना ये साइड वाला इसका सिलेक्शन बनाना, तो इसको हम कैसे सिलेक्शन बना सकते हैं। तो लासो टूल अपना फ्री हैंड टूल होता है, आप इसको कैसे भी सिलेक्शन बना सकते हैं। तो ऐसे इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हम इसको ऐसे सिलेक्शन बनाएंगे लासो टूल से। ध्यान रहे आपका माउस कर्सर से लेफ्ट बटन छूटे ना, अगर छूट गया तो आपका ये सिलेक्शन बिल्कुल सारा खराब हो जाएगा, क्योंकि जहाँ तक आप बनाना चाहते हैं वहाँ तक फिर बनेगा नहीं। तो अपनी ये ऐसे सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसको डिलीट करना है यहाँ से, तो रेस्टराइज लेयर कर लेंगे और डिलीट प्रेस करेंगे और कंट्रोल D करेंगे, तो ये यहाँ से अपनी लेयर कट हो चुकी है। अगर आपको यहाँ से कंट्रोल Z करके अगर आपको इसको मास्क करना है तो यहाँ से हम इसको मास्क भी कर सकते हैं, जैसे ये अपना हो गया है। अब ये हमारा मास्क हो गया। अगर आपको इसको रिवर्स करना है तो यहाँ से कंट्रोल I प्रेस करके हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको फिर से कंट्रोल I प्रेस करके इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। वो ध्यान रहे, जब आप इसको वापस से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे तो ये अपना कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो फिर अपना सिलेक्शन मास्क भी हट जाएगा, तो आप इसको फिर एडिट नहीं कर पाओगे। इसको मैं कंट्रोल D कर देता हूँ। और लासो टूल का यूज जब होता है जब आपको फ्री हैंड टाइप से कहीं पे भी आपको ऐसे सिलेक्शन बनाने होते हैं, तो आप वहाँ पे लासो टूल का वर्क कर सकते हैं। लेकिन आपको इन सब से करने से पहले मैं एक बार रास्टराइज लेयर और स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो मैं सबसे पहले अपने पास है, अभी रास्टराइज नहीं है, अपने पास अपनी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। तो अब मैं एक बार अपनी लेयर को छोटा करके यहाँ से ओके कर देता हूँ, तो ये अपनी छोटी हो गई। अब मैं इसको फिर से सिलेक्ट करके इसको बड़ा कर देता हूँ। तो आपने नोटिस किया कि अपनी क्वालिटी बिल्कुल भी इसकी डिक्रीज नहीं हुई है, जो क्वालिटी थी अपनी वही क्वालिटी रह गई है। अब अगर मैं इसको रास्टराइज लेयर कर देता हूँ, और अब अगर मैं इसको छोटा करता हूँ ऐसे, और मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक कर दिया, अब अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो ये देखो ये अपनी रास्टराइज लेयर अपनी बिल्कुल ब्लर हो चुकी है, ये अपनी पिक्सलेट हो चुकी है, क्योंकि ये जब छोटी हुई थी तो इसका डाटा बिल्कुल यहाँ पे ये इतना ही डाटा रह गया था। जो बड़ी इमेज वाला डाटा था वो पिक्सल्स वगैरह वो डिलीट हो चुके थे, तो ये अब वहाँ से ये इतनी होगी। अब अगर इसको इतना बड़ा करते हैं तो ये अपना जो मेन डाटा होता है वो इसने खो दिया था। तो इसलिए हम जब भी कुछ वर्क वगैरह करते हैं तो अपना स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के ही करते हैं। अगर आपको किसी लेयर को डिलीट वगैरह करना होता है तो आप एक बार रास्टराइज लेयर करके उसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से अपन को इसको इतने एरिया को डिलीट करना है, तो इसको डिलीट प्रेस करके वापस इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं। ऐसे हम वर्क करते हैं। तो मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। और एक चीज़ और, जैसे अब रास्टराइज लेयर है, रास्टराइज लेयर के ऊपर आप अगर यहाँ पे कंट्रोल L प्रेस करते हैं तो यहाँ से अपने लेवल्स लग गए हैं। लेवल्स मतलब इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत देना, लेवल्स ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे इसकी हम ओपेसिटी वगैरह कम करने चाहते हैं तो कुछ भी इस टाइप से, तो अब हम इसको ओके करते हैं। तो ये देखो आपका जो लेवल्स था वो सीधा ही इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब आप इसको इमेज को चेंज नहीं कर सकते, कंट्रोल Z कर सकते हैं, लेकिन अब जब आप 2-3 स्टेप आगे बढ़ जाओगे या इसको सेव कर दोगे तो अब आप इसको वापस चेंज नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप इस रास्टराइज इमेज को जब आप कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं और जब आप फिर से कंट्रोल L प्रेस करके और अपने लेयर को ऐसे सेलेक्ट करते हैं, तो ये देखिए अब अपने स्मार्ट फिल्टर लग गया है। यहाँ पे आप लेयर्स को हाइड और अपने लेयर्स को फिर से आप एडजस्ट कर सकते हैं और इसको आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये होता है अपना स्मार्ट ऑब्जेक्ट और रास्टराइज लेयर, ये आपको बताना ज़रूरी था। और ये होता है अपना। तो अब अपन बारी आती है अपनी नेक्स्ट वाली टूल की, जो होता है पॉलीगोनल लासो टूल। अब मैं आपको बताता हूँ कि पॉलीगोनल लासो टूल ये कैसे वर्क करता है। ये अपना स्ट्रेच लाइन वाई
वर्क करता है। तो ये अपना स्ट्रेट लाइन वाइज ही सिलेक्शन बनाता है ऐसे। तो मैं इक्विपमेंट को डीप रहता हूँ और मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। तो मैं पहले इसको हाइड करता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। इसका कलर करता हूँ मैं इस टाइप का, और यहाँ से रेक्टेंगल बना लेता हूँ। तो अब बारी आती है अपना लासो टूल कैसे वर्क करता है, पॉलीगोनल लासो टूल। तो इसको हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं, और जब आपको विदाउट किसी फ्री हैंड टूल के स्ट्रेट लाइन वाइज किसी ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन बनाना होता है। अब आप ये देखिए, मैं इसको ऊपर में लेके जा रहा हूँ, नीचे में लेके जा रहा हूँ, लेकिन ये हो नहीं रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने शिफ्ट प्रेस कर रखा है। अब आप शिफ्ट छोड़ देंगे तो आप इसको कहीं के भी इसकी लाइन बना सकते हैं, लेकिन शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप इसकी स्ट्रेट लाइन बना पाओगे ऐसे। ऐसे आप इसका सिलेक्शन बना सकते हैं। तो ये होता है अपना पॉलीगोनल लासो टूल, जो कि आप इसकी स्ट्रेट लाइन के लिए आप इसकी सिलेक्शन वगैरह बना सकते हैं। ये अपना ऐसे वर्क करता है। तो जब भी आपको किसी स्ट्रेट लाइन को यहाँ पे अपने दूसरे टूल्स वगैरह वर्क ना कर रहे हो, तो आप पॉलीगोनल लासो टूल का वर्क कर सकते हैं। फिर आता है अपना मैग्नेटिक लासो टूल। ये कैसे वर्क करता है? तो मैं इसको डिलीट करता हूँ अपनी पहली वाली लेयर को। ये अपने जो भी एज टाइप के सरफेस होते हैं वहाँ पे वर्क करेगा। जैसे यहाँ पे इसके एजेस हैं, तो ये ऐसे इनके ऊपर वर्क करता है। ये मैग्नेटिक, ये अपने आप इसको मैग्नेट के जैसे इसकी तरफ ये सिलेक्शन बनेगा। ये हार्ड सरफेस या मैग्नेटिक एज टाइप के सिलेक्शन बनाता है, ऐसे इनको मैग्नेट करके इनसे चिपक के। तो ये इस टाइप से, ये जहाँ पे भी इसको ज़्यादा डेप्थ दिखेगी, जहाँ पे इसको ज़्यादा हार्ड एजेस दिखेंगे, ये वहीं पे अपना सिलेक्शन बनाना ढूंढना शुरू कर देगा, और ये वहीं पे अपना सिलेक्शन बनाएगा। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लासो टूल। ये इस टाइप से वर्क में आता है। मैं एक और इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ये, इसको मैं ओके करता हूँ। और अब मैं अगर आपको इसका यूज़ करके दिखाऊँ तो ये देखिए, ये अपने, मैं इसको ऊपर भी लेके जा रहा हूँ, लेकिन इसको जहाँ पे भी मतलब अपना सिलेक्शन दिख रहा है, ये हार्ड एजेस दिख रहे हैं, ये उसी के ऊपर वर्क कर रहा है। लेकिन आप एक बात का ध्यान ज़रूर रखना कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे अपना एकदम बिल्कुल स्ट्रिक्ट सही से ही अपना वर्क करेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपकी इमेज बहुत ही ख़राब होती है, जहाँ पे अच्छे से एजेस वगैरह नहीं दिख रहे होते, तो वहाँ पे मैग्नेटिक लासो टूल वर्क नहीं करेगा। तो और इसके अलावा आपको एक और जानकारी दूँ तो मैं बता सकता हूँ कि आपके जो भी ये टूल्स वगैरह हैं, मैग्नेटिक लासो टूल, ये टूल्स वगैरह, इसको एक बार मैं हटाता हूँ। ये टूल्स, ये वाले टूल्स बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ होते हैं। पॉलीगोनल लासो टूल ये फिर भी यूज़ होता है, फ्री हैंड लासो टूल ये फिर भी यूज़ होते हैं, लेकिन मैग्नेटिक टूल बहुत ही कम यूज़ होता है। क्योंकि अब मैं आपको ओनली एडवांस टूल के ऊपर लेके जाने वाला हूँ सिलेक्शन की, कि हम कैसे सिलेक्शन बना सकते हैं। तो अब मैं जैसे अब यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर। तो ये सिलेक्शन टूल अपना सबसे ज़्यादा बेस्ट है अपने ऑब्जेक्ट को, सिंगल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। बस आपको यहाँ पे आके अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर एक सिंगल क्लिक करना है, ये अपने आप AI से इसको सिलेक्शन बना देगा बिल्कुल परफेक्ट टाइप से। अब अगर इसको मास्क करते हैं तो ये देखिए आपने कितने अच्छे से इसका मास्क इसने क्रिएट कर दिया है, कितने अच्छे से इसको सिलेक्शन बना के इसको मास्क कर दिया है। तो ये होता है अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। जैसे अब मैं इसको एक बार इस वाली लेयर को हाइड कर देता हूँ, यहाँ से इसको फिर से मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को लेता हूँ, इसको एक बार डिलीट ही करना होगा, ये उसको कैच कर रहा है। ये देखिए, अब अगर हम बारी आती है, जैसे ये अपना स्काई है, तो स्काई को ये अलग सिलेक्शन बना रहे हैं। ये अपना ऑब्जेक्ट है, इसने ऑब्जेक्ट को भी कैच कर लिया है। और अब हम अगर इसको जैसे अपनी कोई भी स्पेसिफिक जगह से इसका सिलेक्शन बनाना चाहते हैं, तो वहाँ से हम इसको बता सकते हैं कि यहाँ से आप सिलेक्ट करके इसका ऑब्जेक्ट सिलेक्शन बना सकते हैं। लेकिन ये तभी वर्क करेगा जब आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, इसने दिया है देयर माइट नॉट बी इनफ एजेस कॉन्ट्रास्ट और द ऑब्जेक्ट माइट बी टू स्मॉल। यानी इसने बता दिया है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको मैं फाइंड कर पा रहा हूँ। तो ये अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन बनाने के लिए यूज होता है, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है अपना फोटोशॉप के अंदर। अब बारी आती है अपने क्विक सिलेक्शन टूल की, ये कैसे वर्क करता है। तो ये सिलेक्शन बनाता है सिमिलरिटी के ऊपर। जैसे आपकी जैसे इमेज वगैरह होती है, ये वाली इमेज सिलेक्ट करनी है, ये सिमिलर अपनी ऑब्जेक्ट के, जो भी अपना ऑब्जेक्ट होता है या कोई भी टाइप से सिमिलर, जहाँ पे डेप्थ होती है, जहाँ पे डार्कनेस एक टाइप से बहुत ज़्यादा है या वाइटनेस है या कोई भी कलर है और उसके एजेस हार्ड हैं, तो ये उसके ऊपर वर्क करता है। जैसे अब ये वाली आप देख सकते हैं कि अपनी जो बाइक
अपनी जो बाइक है या फिर ये बंदा है ये अलग ही है अपने और बैकग्राउंड से अलग है। तो अब हम इसको ट्राई करेंगे, तो ये इसको इसके एजेस से सिलेक्ट करने की ट्राई करेगा जहाँ तक ये कर पाएगा। ये ऐसे वर्क करता है। अगर आपका सिलेक्शन रॉन्ग बन गया है तो ओल्ट के साथ इसको हम माइनस भी कर सकते हैं ऐसे, और प्लस ओल्ट छोड़ देंगे अपना प्लस हो जाएगा ऐसे। अगर आपको छोटी जगह पे भी सिलेक्शन बनाना है तो ब्रैकेट टूल से इसको छोटा कर देंगे अपने, और यहाँ से इसको प्लस कर लेंगे ये ऐसे। लेकिन आपको अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको ओल्ट प्रेस करके इसको मैं हटा लेता हूँ, मूव कर लेता हूँ ऐसे। जैसे ये मेरा सिलेक्शन बन गया है लगभग, लेकिन आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, जैसे अभी हम सिलेक्शन बना रहे हैं, लेकिन अब सिलेक्शन बनाने के बाद ये देखिए, इसको हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे एक और सॉलिड लेयर लेता हूँ ब्लैक कलर की बिल्कुल, और इसके नीचे लेके जाता हूँ। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इसके जो एजेस है ये देखो कितने वाइट टाइप से आ रहे हैं। अब आप इनको मतलब कैसे हटा सकते हैं, जैसे ये वाइट एजेस वगैरह आ रहे हैं अपने जो भी इमेजेस है इसके ऊपर से, तो आप यहाँ से सेलेक्ट एंड मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आउटपुट सेटिंग में आके यहाँ से आएंगे और सिलेक्ट सब्जेक्ट, एक सेकंड इसको मैं एक बार कैंसिल करता हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं इसके सिलेक्शन पे जाता हूँ और देन नीचे आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे डिकॉन्टामिनेट कलर्स के ऊपर सिलेक्ट करके और अब मैं यहाँ पे ओके प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए कंट्रोल जेड, अब देखिए और कंट्रोल शिफ्ट जेड मैं अंडू करके आपको दिखा रहा हूँ कि अपने वाइट एजेस को कितना इसने हटा दिया है जहाँ तक इसने करना चाहा, मतलब जहाँ तक ये पकड़ पाए इसने अपने वाइट एजेस को बना दिया है। जब आपके पास स्क्रीन पे वाइट एजेस वगैरह आते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट वगैरह में तो आपको ज़रूर मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स आई होगी, या आप जब भी अपना सिलेक्शन वगैरह बनाओगे तो ऐसी आपके सामने प्रॉब्लम आएंगी। तो मैं अब आपको इसको, अब जैसे आपको एक चीज़ और नोटिस करी होगी आपने कि यहाँ पे जो भी इसका सिलेक्शन बना है अपने क्विक सिलेक्शन टूल का, जो अपना सिलेक्शन टूल का सिलेक्शन बना है ये देखिए कितना मतलब हार्श है, कितने एजेस इसके मतलब अपने टायर्स वगैरह को खा रहे हैं, कितना गंदा इसका ये अपना सिलेक्शन बना है। तो इसका भी मैं आपको एक सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा कि आप कहीं पे भी कुछ भी सिलेक्शन बनाएंगे तो आपके ऐसे हार्ड एजेस नहीं आएंगे जिससे आपकी इमेजेस खराब लगेंगी। तो अब बारी आती है अपने, इसको मैं ये बारिश वाली मास्क को डिलीट करता हूँ और नेक्स्ट टूल होता है अपना मैजिक वॉन टूल। ये कैसे वर्क करता है, मैजिक वॉन टूल के लिए मैं ये वाली लेयर सेलेक्ट अपनी ऑन करता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ मैजिक वॉन टूल टैब। और कैसे वर्क करता है मैजिक वॉन टूल करता है, मैजिक वॉन टूल आपका वर्क करता है कलर्स के ऊपर। जहाँ तक अपनी मैजिक वॉन टूल को सिमिलर कलर मिलेंगे वहाँ तक ये अपने सिलेक्शन बनाएगा। जैसे अभी इसकी टॉलरेंस है ये 100 कर रखी है मैंने, मैं इसकी टॉलरेंस को कर देता हूँ 40। और मतलब टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि आपकी टॉलरेंस इस कितनी ज़्यादा कलर की आपको सिलेक्शन करना है। अब जैसे आप इसकी 100 कर दोगे तो आपको ये बिल्कुल थोड़ा सा भी कलर होगा अपने इसके अंदर ब्लू, तो वहाँ से भी इसको सिलेक्ट कर लेगा। लाइक जैसे अभी मैं 40 टॉलरेंस पे हूँ और मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो जहाँ तक इसको अपनी इस टाइप की डेप्थ को ब्लू कलर मिला इसको, इसने वहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लिया। लेकिन अब मैं कंट्रोल डी करके और इसको 100 प्रेस कर देता हूँ यहाँ से 100। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए इसका सिलेक्शन बढ़ गया, क्योंकि इसका 100 टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि ये अपने ब्लू कलर को और ज़्यादा फाइन करेगा। इस टाइप से इसकी टॉलरेंस ये ऐसे वर्क करता है। अपना मैजिक वॉन टूल वर्क करता है अपनी कलर के ऊपर, जो भी अपना इसको सिमिलर कलर दिखेगा ये उसके ऊपर ही वर्क करेगा। तो मैं अगर इसको कंट्रोल डी प्रेस करके और यहाँ से इसको, आपको इसको 100 कभी नहीं रखना है, इसको आपको रखना है कम से कम 35 से 40 के बीच में, तभी आपका सिलेक्शन अच्छे से बन पाएगा जब आप सिलेक्शन करते हैं। तो ये देखिए अब मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो ये ऐसे सिलेक्शन बन गया। ये देखिए इसने एजेस वगैरह अपने कलर को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन इसको ये वाला कलर अपने वोटर वगैरह है यहाँ पे, ये इसमें भी इसको दिखा है। तो अगर हम ओल्ड प्रेस करके यहाँ से माइनस करेंगे तो हम इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन इससे खतरा ये है कि अपना पूरा सिलेक्शन अब हट जाएगा। लेकिन आपके पास अब एक और भी तरीका है, जैसे मैंने पहले आपको बताए थे दूसरे सिलेक्शन टूल। तो अब लासो टूल सेलेक्ट करके और यहाँ से ओल्ड प्रेस करके जब आप ऐसे इनको हम माइनस करके ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपका सिलेक्शन अच्छे से नहीं बन पा रहा है, यानी यहाँ पे ये है जैसे, तो यहाँ से आपके पास एक और टूल आता है फिर क्विक सिलेक्शन टूल। यहाँ से इसको होल्ड प्रेस करेंगे और ये अच्छे से अपना
एजेस वगैरह के ऊपर इसको चिपका देगा। ये ऐसे ये हो गया। अब अगर इसको मास्क करते हैं तो ये अपना मास्क हो गया है। और मैं इस ये वाले लेयर सेलेक्ट करता हूँ। लेकिन आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे, जब भी ये सिलेक्शन बनाता है तो ये देखिए कितना मतलब हार्ड से एजेस रख देता है। ये हार्ड ऐसे ऐसे इस टाइप की एजेस को रख देता है। अपना ऑब्जेक्ट टूल जो भी हो गए ये वाले सभी टूल्स ऐसे कर देते हैं। अगर आपको ऐसा सिलेक्शन नहीं चाहिए जैसे ये अभी आ रहा है अपना इतना मतलब ओवर टाइप से, तो आप फिर क्या करेंगे? आपको मतलब इसका स्मूथ टाइप का जो भी सिलेक्शन बनाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आपके पास, मैं इसको एक बार कंट्रोल जे करके हाइड कर देता हूँ। और नाउ अब मैं ये वाली लेयर है इसको डिलीट कर देता हूँ। और अब मैं आपको दिखाता हूँ सिलेक्शन बना के जो बिल्कुल परफेक्ट सिलेक्शन बनेगा। तो उसके लिए अपने आपको सिलेक्ट करना होगा अपना पेन टूल। ये होता है अपना पेन टूल। अब आप पेन टूल लेने के बाद आप पेन टूल से मैं आपको बता देता हूँ, आप इसे स्टेप्स भी बना सकते हैं, स्ट्रोक भी बना सकते हैं और इससे आप सिलेक्शन भी बना सकते हैं। जब आपको सिलेक्शन बनाना होता है तो यहाँ पे आके आपको यहाँ से इसको पाथ में सेलेक्ट करना होगा। और जब आप अब इसको इतना आने के बाद अब आप इसको जूम करेंगे ऑल्ट और स्क्रॉल व्हील से अब आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। हैंड टूल से इसका आप पेन कर सकते हैं और इसको ऐसे। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप सिलेक्शन बनाओगे तो आपको सिलेक्शन पेन टूल का अंदर की साइड बनाना है। ऐसे ऐसे अंदर की साइड बनाना है सिलेक्शन, ना कि आपको ऐसे इसी एजेस पे बनाना है। कभी भी आप इसके इस टाइप से अपने एजेस के ऊपर कभी भी सिलेक्शन नहीं बनाएंगे पेन टूल का। पेन टूल का हमेशा जो भी अपना स्ट्रोक होगा या सिलेक्शन बॉर्डर होगा उससे 1 या 2 पिक्सल अंदर ही आपको इसका सिलेक्शन बनाना है। तो यहाँ से इसको सिलेक्शन बना के यहाँ तक इसको मैं ये बना देता हूँ ऐसे, और फिर मैं इसको यहाँ तक सेलेक्ट कर देता हूँ। जब आप इसको लेफ्ट क्लिक से इसको ऐसे होल्ड करके ड्रैग करोगे तो ऐसे लेयर ये इसको यहाँ से बेंड कर देगा। अब आपके पास जैसे अब आप सीधा क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से इसको खराब पाथ बना रहा है। तो इसको आप कैसे ठीक करेंगे? तो उसके लिए कंट्रोल जेड प्रेस। अब जैसे अब आपके पास ये यहाँ पे आ गया। अब आप इसको जैसे यहाँ पे हम अब बना रहे हैं तो ये तो ऐसे जा रहा है, तो उसको फिक्स कैसे करेंगे? तो कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे एक बार और ऑल्ट के साथ अपने इस वाले नोड के ऊपर सिंगल क्लिक कर देंगे तो ये आपका, अब आप इससे ये देखिए, अब आप इससे जो सीधा है उस टाइप से आप कहीं पे भी नोड बना सकते हैं। लेकिन अब भी आपका अगर अच्छे से ना हो तो इसको सिलेक्ट फिर से ऑल्ट प्रेस करके और इस वाले इंडिकेटर पे आके इसको ऐसे उठा के इस साइड में कर देंगे। और अब जब आप इसकी लाइन बनाओगे तो ये बिल्कुल अच्छे से बनेगी। पेन टूल के ऊपर मैं एक और आपके लिए अच्छी सी वीडियो लेके आऊँगा जिस पे आपको सिलेक्शन बनाना या फिर इस टाइप से अगर डाउट हो तो आप मेरे को सिलेक्शन के लिए पूछ सकते हैं। तो अब जैसे ये वाले देखो ये आगे चला गया। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो ये देखिए अच्छे से नहीं बन रहा है। तो मैं इसको ऑल्ट प्रेस करूँगा और यहाँ से जो ये वाला हैंडल है इसको सिलेक्ट करके इसको नीचे खींच लूँगा। तो ये अब जो नेक्स्ट लाइन बनाएंगे अपनी इस टाइप से सीधी बनेगी ऐसे। और जब आप होल्ड करके और ऐसे अपने हैंडल्स को खींचेंगे तो ये अपना क्राउ टाइप की वो बना देगा। अब फिर से अपने पास ये ऐसे आ गई तो इसकी हैंडल को पीछे भी ले जा सकते हैं और ऐसे भी इस टाइप से हम इसके हैंडल्स को इसके साथ खींच सकते हैं। तो मैं जल्दी आपको इसको सिलेक्शन बना के दिखाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। और आपको ध्यान रखना है ये एजेस है आपको इस साइड ही अपना 2 पिक्सल या 3 पिक्सल अंदर रखना है सिलेक्शन, ना कि इसको बाहर रखना है, ताकि आप इसका अच्छे से सिलेक्शन ले पाओ। तो ऐसे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको अब देखिए जैसे ये नोड है, अगर आपको इसको उठा के इस साइड रखना है तो कंट्रोल प्रेस करेंगे और इसको उठा के यहाँ पे भी आप इसको रख सकते हैं कंट्रोल के साथ। ये कोई इसके अंदर ऐसे हम कर सकते हैं। और इसको हम जैसे अब आपको कंट्रोल के साथ अब इंडिकेटर को छेड़ोगे तो ये पीछे का भी हिला देगा, इसलिए होल्ड के साथ इसको हैंडल को छेड़ना है और ऐसे सिलेक्शन बना लेना है अपन को। फिर से मैं इसको उठा के थोड़ा साइड में रख देता हूँ और ऐसे इसका सिलेक्शन मैंने
तो ये मैंने अब इसका सिलेक्शन बना लिया है। अब आपको इसको क्या करना है, अब इतना सिलेक्शन बनाने के बाद आपको जहाँ से आपने नोन को स्टार्ट किया था वहीं पे आपको ख़त्म करना होगा, वरना ये सिलेक्शन नहीं बन पाएगा। अब यहाँ पे आगे एक देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा है सिलेक्शन का, तो आप इसको सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको फेदर रेडियस दे रखा है कि आपको इसका फेदर कितना रखा है। इसका फेदर आप कम से कम 1 या 2 रख सकते हैं। तो मैंने 1 प्रेस करके इसका और यहाँ से ओके प्रेस करूँगा। तो अब अगर मैं इसको मास्क करता हूँ तो ये देखिए, अब आप इसकी एजेस देखिए कितने क्लीन और कितने बढ़िया एजेस दिख रहे हैं। ये देखिए पूरा सिलेक्शन कितना। और अब मैं अगर आपको दूसरा सिलेक्शन दिखाता हूँ, ये वाला सिलेक्शन देखिए एक, और एक ये वाला सिलेक्शन देखिए। ये अपना है जो आपने मैजिक वन टूल या ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से किया था, और ये अपना है पेन टूल से, जो कितना स्मूथ और कितना बेस्ट निकला है। तो इसीलिए आपको अपना जो भी सिलेक्शन वगैरह है, कई बार अपना सिलेक्शन अच्छा नहीं बनता है। अगर यहाँ पे जैसे कई बार एजेस वगैरह साफ नहीं होते तो वहाँ पे अपने ये वाले टूल्स वर्क नहीं कर पाते हैं, अपने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल वगैरह मैजिक वन टूल। तो आपका वहाँ पर मैनुअली करना पड़ता है अपना पेन टूल से, जो कि अपना फोटोशॉप का सबसे बेस्ट सिलेक्शन टूल होता है ये अपना। तो इससे हम किसी भी टाइप का अपना बेस्ट एक सिलेक्शन बना सकते हैं और हम इसका यूज़ करके अपना किसी भी टाइप से इसकी सिलेक्शन वगैरह को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये होते हैं अपने सिलेक्शन टूल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में किसी और टूल के साथ। धन्यवाद।